दोस्तों कैसे हो? वंस अगेन यू आर वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सागर बाय प्रेम प्रकाश। दोस्तों आज हम इंग्लिश के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, वो है प्रेपोजिशंस। कुछ प्रेपोजिशनल वर्ड्स हम पढ़ेंगे, हाउ टू यूज द प्रेपोजिशंस। तो कौन कौन से ऐसे वर्ड है पर्टिकुलर उनके साथ वही प्रेपोजिशन यूज होती है। तो लेट मी स्टार्ट दिस। फर्स्ट इज एग्री विद एंड सेकंड इज एग्री टू। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखिएगा। एग्री विद का मतलब होता है, देखो जहां पर विद यूज होता है इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ, पर्सन के साथ उसका यूज करते हैं। तो एग्री विद का मीनिंग होता है किसी व्यक्ति से सहमत होना, किसी व्यक्ति से सहमत होना। फॉर एग्जाम्पल आई एम एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूं। ठीक है, तो यहां पर हमने यूज किया है प्रेपोजिशन एग्री के साथ विद। तो एग्री विद का मीनिंग होता है किसी व्यक्ति से सहमत होना। लेकिन दूसरे में हम पढ़ रहे हैं एग्री टू। अब एग्री टू का मीनिंग होता है किसी व्यक्ति से नहीं, किसी की बात से सहमत होना या किसी चीज से सहमत होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम एग्री टू योर ओपिनियन। ओपिनियन होती है राय या मत। मैं तुम्हारी राय से सहमत हूं। तो यहां पे हो गया एग्री टू। तो ये डिफरेंस है एग्री विद और एग्री टू में। एग्री विद किसी व्यक्ति से सहमत होना, एग्री टू किसी बात से सहमत होना, किसी चीज से सहमत होना। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मीनिंग होता है किसी चीज का पालन करना, किसी चीज को मानना। फॉर एग्जाम्पल ही एक्ट्स अपॉन हिज फादर्स एडवाइस। फादर्स एडवाइस, वह अपनी जो पिता है उसकी सलाह के अनुसार काम करता है। एक्ट्स अपॉन के अनुसार काम करना, तो यहां पर हमने यूज किया है एक्ट अपॉन का। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्री विद। और एग्री विद की अगर जहां तक बात है, एंग्री विद, एंग्री के साथ विद है और नेक्स्ट में एंग्री के साथ एट है। अब हमें इसका मीनिंग और समझना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था एग्री के साथ विद, एग्री के साथ विद, एंग्री के साथ विद। तो पर्सन के लिए हम यूज क्या करते हैं? विद। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति से नाराज होना, एंग्री विद किसी व्यक्ति से नाराज होना। जैसे आई एम एंग्री विद यू, मैं तुमसे नाराज हूं। तो पर्सन के साथ है विद, तो एंग्री विद किसी व्यक्ति से नाराज होना। लेकिन जैसे ही हम एंग्री के साथ एट यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज से नाराज होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, मैं आपके व्यवहार से नाराज हूं। तो ध्यान रखना विद पर्सन के लिए यूज होता है और एंग्री एट किसी चीज से नाराज होना। तो यहां हमने यूज किया है एंग्री एट। और लास्ट में हम पढ़ रहे हैं एम एट। एम एट का मतलब होता है कि लक्ष्य होना, कोई उद्देश्य होना। जैसे हिज एम at to become a journalist। उसका उद्देश्य क्या है? एक पत्रकार बनने का है। तो एम एट कोई उद्देश्य होना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए ये आपको याद करना है, लर्न करना है, समझना है। एंग्री विद किसी व्यक्ति से सहमत होना, एग्री टू किसी बात से सहमत होना, एक्ट अपॉन किसी चीज के अनुसार काम करना या सलाह के अनुसार काम करना या पालन करना, और एंग्री विद किसी व्यक्ति से नाराज होना, एंग्री एट किसी बात से नाराज होना, और एम एट जो है उद्देश्य होना, लक्ष्य होना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।